नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान की खारे पानी की झीलें पहले शुरू की थी और उसमें हम जो सांबर झील है वो पढ़ चुके थे। अब राजस्थान की जो बाकी जो खारे पानी की झीलें हैं उनकी हम बात करते हैं, जिसमें एक पंचभद्रा है और एक है डिडवाना। बाकी जो झीलें हैं उनके सिर्फ आपको नाम और वो कौन से ज़िले में पड़ती है वो आपको याद रखना है। वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ जो और पूछा जाएगा फैक्ट के साथ वो यहाँ से आपको पूछा जाएगा। सबसे पहली जो झील है वो पंचभद्रा है। इसके बाद में इससे पहले हम सांबर पढ़ चुके हैं और जो अगली झील है वो पंचभद्रा। पंचभद्रा झील जो है, अगर पुरानी जो ज़िलों के हिसाब से देखें तो वो बाड़मेर में पड़ती है, लेकिन अगर नए ज़िलों के हिसाब से देखें तो ये बालोतरा के अंतर्गत आती है आजकल। यानी जो नया जो ज़िला बना है बालोतरा, उसके जो अंतर्गत ये जो झील वो आती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं उनकी हम बात करते हैं। इस जो पहली विशेषता तो जो है कि इस झील का जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ झील है, सर्वश्रेष्ठ नमक है। राजस्थान में जितनी भी जो झीलें हैं उनसे जो नमक तैयार किया जाता है, सांबर है, इसके अलावा जो डिडवाना है और पंचभद्रा, इन तीनों में जो सबसे बेहतर नमक है वो है पंचभद्रा, बालोतरा, बाड़मेर वाली का। अब इसमें क्या बेहतर है, यानी जो इसमें नमक जो है 98% नमक पाया जाता है। इसके झील में जो नमक है उसमें 98% NaCl नमक पाया, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए सबसे बेहतर जो नमक है वो है पंचभद्रा का। अब यहाँ पर जो पद्धति है, यहाँ पर जो पद्धति है वह कोशिया पद्धति, कोशिया पद्धति, यानी कि यहाँ के जो कुएँ हैं उनको वो कहा जाता है कोशिया। छोटे छोटे कुएँ हैं यहाँ पे जिनमें ये पानी को भर दिया जाता है और उन जो कुएँ हैं उनको कहा जाता है कोशिया। और यहाँ पर जो एक जाति है खारवाल जाति, खारवाल जो जाति है कोई एक विशेष प्रकार की एक झाड़ी आती है मोरली, उस झाड़ी के माध्यम से इसमें नमक तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि खारवाल जाति मोरली वृक्ष, खारवाल जाति मोरली वृक्ष की झाड़ी नमक से नमक उत्पादित करती है। यानी यह जो एक खारवाल जाति पाई जाती है यहाँ पर, वो मोरली वृक्ष की झाड़ियों से नमक का उत्पादित करती है। और यहाँ का जो नमक है उसको कहा जाता है रेस्ता। यहाँ का जो नमक उत्पादित होता है उसको कहा जाता है रेस्ता। यहाँ के नमक को रेस्ता कहा जाता है। तो इसी साथ हमारी जो पंचभद्रा झील है वो कंप्लीट होती है। इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, तो ये जो सर्वश्रेष्ठ नमक पाया था 98% जो NaCl पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इसकी पद्धति थोड़ी ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ चीज़ें जो थोड़ी ध्यान रखनी है हमको, तो कई बार वो पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद दूसरी है वो डिडवाना। डिडवाना पड़ती है नागौर में। डिडवाना जो झील है वो नागौर के अंतर्गत आती है और इसकी स्थिति नागौर में है। और विशेषता की अगर हम इसकी बात करें कौन कौन विशेषता इसके नमक में पाई जाती है, तो सबसे पहले तो यहाँ के जो नमक है वो निम्न श्रेणी का नमक पाया जाता है, यानी जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। और क्यों नहीं है तो उसकी बात है तो उसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यहाँ का जो नमक पाया जाता है उसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, Na2SO4 जिसे हम कहते हैं Na2SO4। तो इसलिए यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें जो है सोडियम सल्फेट पाया जाता है। सोडियम सल्फेट काम क्या आता है, तो काम आता है ये कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग और कागज़ उद्योग में। जो वहाँ पर कांच उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, जो कागज़ उद्योग, उसमें यहाँ का जो नमक है उसको काम ले लिया जाता है। दूसरा यहाँ पर जो नमक उत्पादित करता हुआ है एक यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। राजस्थान, ये कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ है, तो यह डिडवाना नागौर में। और जो इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में की, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ जो हमारी खारे पानी की झीलें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि खारे पानी की झीलें पढ़ते हैं बेसिकली हम 3 या 4 झीलों को ही हैं। उसके बाद में जो बाकी जो झीलें हैं उनकी सिर्फ हमको लोकेशन ध्यान रखनी है कि कौन सी झील कहाँ पे स्थित है। इसके अलावा हमको उनके बारे में कुछ ध्यान नहीं रखना है। बाकी जो डिटेल्स जो है रखनी है सांबर, पंचभद्रा और डिडवाना के, कुछ उसके साथ डिटेल भी याद रखनी है कहाँ स्थित है। उसके अलावा कुछ डिटेल वो भी आपको पढ़नी है। इसके बाद में हमारी है राजस्थान की मीठे पानी की झील, फ्रेश लेक वाटर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की बात करें तो पहली जो झील हमारी है पिछोला। सबसे पहले मीठे पानी की झील जो हमने ली है वो है पिछोला, और पिछोला जो स्थित है वो उदयपुर में स्थित है। तो पिछोला झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। अब इसके निर्माता की अगर बात की जाए तो इसका जो निर्माता है, तो इसके निर्माता है एक राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारा हुआ, चिड़ीमार बंजारा, छित्तर या पिच्छू के नाम से हम उसे जानते हैं। उसने उसका जो बैल है वो यहाँ पे मर गया था, तो उसकी याद में इस झील का निर्माण करवाया था। अब आप पूछोगे भाई बैल के मरने पर झील का निर्माण क्यों करवाया गया, क्योंकि पहले के समय में जो आज की जो फॉर्चूनर है वो बैल ही हुआ करते थे। पहले के टाइम में जो फॉर्चूनर होती थी वो बैल ही थी, यानी जो धन संपदा का प्रतीक मानते, गाय बैल जो पशुधन है उसको ही माना जाता है। इसीलिए उसी की याद में उसने यहाँ पे
एक झील का निर्माण करवाया था, जिसको आज हम पिछोला के नाम से पढ़ते हैं। 1388 ईस्वी में राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया। दूसरा, इसमें 2 नदी आती है, सीसरम और बुजड़ा। 2 नदी इसके अंतर्गत आती है, सीसरम और बुजड़ा। 2 नदियाँ इसमें अपना जल आकर गिराती है, सीसरम और बुजड़ा। इसके अलावा इसकी इस झील में जो कुछ सांस्कृतिक धरोहर है, एक तो इसमें नटनी का चबूतरा, इस झील के अंतर्गत आता है नटनी का चबूतरा, जो राणा लाखा के समय बनाया गया था। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी हम वो देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक नट जो जाती है वो खेल वगैरह करने का, रस्सियों पर खेल करते हैं, उस तरह का खेल करने का काम करती है। तो एक मेवाड़ के एक राणा थे, उनके पास वो नट आता है और वो कहता है भाई मेरी जो नटनी है वो आपके जो ये पहाड़ है 2, उनके बीच में रस्सी बांधे उसके ऊपर चल सकती है। तो मेवाड़ के जो राणा है वो कहते हैं कि अगर ऐसा वो करती है तो जो आधा राज्य मेरा वो उसको दे दिया जाएगा। तो उसका दिन तय किया जाता है, वो खेल शुरू किया जाता है। तो वो जो नटनी है वो लगभग आधे से ज़्यादा जो रास्ता है दोनों के बीच में, जो आपका जो रस्सी है वो बांधी जाती है और वो उसके ऊपर चलना शुरू करती है, और चलते चलते वो आधे से ज़्यादा जो सफ़र है वो जो आधे से ज़्यादा रस्सी है उस पर चल जाती है। तो उसके बाद में जो मंत्री थे राणा जी के, वो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो वो जब तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, तो जो राणा जी वो कहते हैं कि भाई आप हंस क्यों रहे हो, मेरा यहाँ आधा राज्य जा रहा है और आप यहाँ पे हंस रहे हो। तो उसके बाद जब उनको ध्यान पता लगता है कि भाई उनका वो बच्चा है वो वहाँ खेल रहा है, तो वहाँ खेल रहा है, तो वो देखते हैं कि भाई उसको, तो ये जो खेल है रस्सी पर चलना, वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान एकाग्र करके चलना होता है। तो वो जो उसका जो बच्चा था उसको कैसे करके परेशान करके सुरला देते हैं। जैसे ही तो वहाँ पर नटनी चल रही होती है, तो उसका ध्यान जो अपने बच्चे की तरफ जाता है और वो वहाँ से जैसे ही उसका ध्यान भंग होता है वो नीचे गिर जाती है। क्योंकि अगर आप देखो तो महिलाएं जो होती है उनको 2 चीज़ों का बहुत जल्दी पता लग जाता है, एक उसका कहीं बच्चा रोए या फिर उसका कहीं दूध उफड़ जाए। अपन वहाँ बगल में बैठ रहेंगे लेकिन अपनों को भी ध्यान नहीं आएगा कि भाई हाँ ये ऐसा कुछ हो गया है, दूध उफड़ गया है। या फिर आप देखो तो अगर कोई बच्चा सो रहा है तो उसका अगर पिता बगल में सो रहा है, अगर वो रो रहा है तो रोएगा ही, उसको उठाएगा नहीं। लेकिन माता जो होती है उसको दूर से पता लग जाता है उसका बच्चा रो रहा है, या फिर जो कहीं पर वो दूध चढ़ा के आएगी तो अपन को साइड में बैठे हुए को पता नहीं लगेगा भाई दूध उफड़ गया, और वो उतनी दूर से पता लगा लेगी। तो ये क्वालिटी नहीं होती है। तो ऐसे ही तो उसका बच्चा रोता है तो उसको ऊपर से ध्यान पड़ता है कि भाई वो बच्चा रो रहा है, और जैसे उसका ध्यान भंग होता है वो नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से आकर ये जो इस झील के अंतर्गत जो है ये नटनी का चबूतरा राणा लाखा के समय बनाया जाता है। दूसरा इसमें है जग मंदिर और एक जग निवास। बोलने में दोनों लगभग सेम से ही है, जग मंदिर जग निवास, और बनवाने वाले में सेम ही है, जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह सेकंड। नाम तो सेम है, फर्स्ट सेकंड का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो इसको याद कैसे रखना है भाई, फर्स्ट जो है वो पहले बनवाएगा, सेकंड जो है बाद में आएगा। लेकिन अब पहले क्या बनवाएगा उसको थोड़ा याद रखने की जो ट्रिक है, यानी हम जो हैं हमारे जो धर्म में मंदिर को पहले मान्यता दी जाती है। तो हमारे धर्म में तो पहले हम बनाते हैं मंदिर, हमारी पूजा करने, उसके बाद हम बनवाते हैं निवास। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पहले बनाया गया जग मंदिर, आगे जगत सिंह प्रथम, और बाद में बनाया गया जग निवास जगत सिंह सेकंड द्वारा। तो इस तरह थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। इसके बाद में जब मुगल काल की इसमें बात करते हैं थोड़ी सी, जब शाहजहाँ जो है अपने उसके पिताजी थे जहांगीर, उसके समय इसका नाम था उस टाइम खुर्रम। तो ये जब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है तो ये पिछोला झील में आकर शरण लेता है। थोड़ी सी ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि अपने विद्रोह के दिनों में खुर्रम या शाहजहाँ ने पिछोला झील में शरण ली थी। दूसरा, इस झील के किनारे जो उदयपुर का सिटी पैलेस है, उदयपुर का जो सिटी पैलेस है वो इस झील के किनारे स्थित है। दूसरा, जब भी पिछोला झील में पानी की अधिकता हो जाती है, जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसमें एक वो बनाई गई कैनल, या फिर एक झील है स्वरूप सागर झील के माध्यम से इसको पहुंचा जाता है फतेह सागर देवाली तालाब का कनौट माने से बोलते हैं, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसमें भेज दिया जाता है। दूसरा, अब इन दोनों में देखो, एक सोलर नाव और एक सौर वेधशाला। तो सौर वेधशाला जो है वो है पिछोला झील में। सौर वेधशाला जो है जो प्रथम सोलर नाव का जो संचालन किया गया था वो तो किया गया था पिछोला झील में, और जब जो प्रथम सौर वेधशाला थी या फिर सौर वेधशाला जो स्थापित की गई थी वो की गई थी फतेह सागर झील में। थोड़ा इसमें थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो ये आपकी हो गई पिछोला झील, इसमें 2 नदी आती हैं, सीसराम और बुजड़ा। 2 नदियाँ आ गई, सीसराम और बुजड़ा। इसके अंदर जग मंदिर और जग निवास स्थित है। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने, और जग निवास का किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने। दूसरा, उदयपुर के जो सिटी पैलेस है, उदयपुर के
जो सिटी पहले से स्थित है वो किस झील के किनारे स्थित है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। दूसरा ये आपकी फतेह सागर झील है, देवाली तालाब, ये कनौट बांध बोलते हैं इसको। जब इसमें पानी अतिरिक्त पानी हो जाता है तो इसको स्वरूप सागर के माध्यम से, स्वरूप सागर झील है उसके माध्यम से किसमें शिफ्ट कर दिया जाता है या उसमें भेजा जाता है, फतेह सागर झील में भेज दिया जाता है। और इसी किनारे नटनी का चबूतरा है। दूसरा फतेह सागर के किनारे, हालांकि हम इसको बाद में और डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो इसमें नेहरू उद्यान है और एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी इसके किनारे बनाया गया है। और इसमें राजस्थान की जो सौर वेधशाला है वो इसके किनारे स्थित है। और इसी के साथ जो हमारी ये मीठे पानी झीलें मैंने स्टार्ट की थी, खारे पानी की हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और हमने जो मीठे पानी की झीलें स्टार्ट की थी, वो पिछोला जो झील है वो कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम राजस्थान की जो बाकी झीलें हैं मीठे पानी की, उनकी हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।